महंगाई के इस दौर में सेविंग करना तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा नज़र आता है। लेकिन जिन तरीक़ों से मैं सेविंग करती हूँ, आज मैं आप लोगों को वो सब तरीके बताऊँगी। हो सकता है कोई एक पॉइंट भी लोगों को समझ में आ जाए और आप भी सेविंग कर कर ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके बल्कि अपने शौक़ भी पूरे कर सके। कम प्राइस में इतने अच्छे ड्रेसेस मैंने कहाँ से बाई किए समर के, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत के साथ होंगे और अपनी ज़िंदगियों को खुशगवार तरीके से गुजार रहे होंगे। आज एज़ यूजुअल फिर मैं मॉर्निंग रूटीन से अपना काम जो है वो स्टार्ट करी हूँ और पूरे दिन का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जो लोग भी पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं ना, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। और अगर वीडियो का कोई एक पॉइंट भी आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके कॉमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और पिछली वीडियो का तमाम लोगों को थैंक्स जाता है जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा, पसंद किया, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स किए। क्योंकि हर वीडियो में मैं आप लोगों का थैंक इसलिए करती हूँ क्योंकि आप लोगों के बगैर तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला के बाद आप ही हैं जो आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए नए से नए व्लॉग लेकर आएँ। तो आज मैं बना रही हूँ जी नाश्ता अपने लिए। वैसे तो रोज़ ही नाश्ता बनता है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन आज मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। आप लोग भी इस तरीक़ों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। यहाँ पे जी मैंने कुछ वेजिटेबल्स कट की हैं, जिसमें से प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को कट कर लिया था। और एक पैन के अंदर मैंने दूध डाला है और दूध डालने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है एग शामिल करने के बाद मैंने यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च डालकर इसको अच्छे से बीट कर लिया था। जितना अच्छा बीट करेंगे उतना अच्छा फ्लफ़ी बनेगा। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर अदरक जो है वो क्रश करके ऐड कर दिया था। आप लोग चाहे तो अदरक को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे अदरक जो है ना वो पर्सनली काफ़ी पसंद है, तो इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है एग के साथ। तो आप लोग ज़रूर किया करें और स्पेशली हमारी हेल्थ के लिए अदरक बहुत अच्छा है। हमारे जोड़ों को जो दर्द होते हैं ना, जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत बेहतरीन होता है और हमारे जिस्म में जो मौजूद भादी होती है उसको मारता है। तो अदरक का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। अब मैंने ब्रेड के स्लाइसिस को लिया और इस अंडे में पहले तो मैंने अच्छे तरीके से इसको डिप किया और डिप करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर जितने भी ये प्याज, टमाटर और हरी मिर्च थी ना, तरतीब के साथ इसको लगाया और लगाने के बाद ना मैंने इसको ये पैन के अंदर रख दिया। रेसिपी के लिए ना बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग देखें कि मैंने नॉन स्टिक पैन में बिल्कुल बस थोड़ा सा ही ऑयल लगाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ें ना मेरे स्टमक जो है ना वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसको मैंने कवर करके रख दिया था और कवर करने के बाद जी मैंने इसकी दोनों साइड से पलट लिया और पलटने के बाद ये देखें जी कितने मज़े के जो है वो मेरा दोनों स्लाइसिस रेडी हो गए हैं। और तो आपके बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते ना, लाइक कैरेट्स, कैप्सिकम और बंद गोभी, इस तरह की जो भी वेजिटेबल्स हैं, मशरूम्स हो गए, आप ये सारा कुछ जो है ना वो अंडे के अंदर डालकर इस तरीके से बच्चों को स्लाइस बनाकर दे दीजिएगा तो वो बहुत खुश होकर जो ना बहुत मज़े से खा लेंगे। और अगर आपके पास चीज़ है तो अगर आप चीज़ ऐड करना चाहें, आपके बच्चों को पसंद हो, तो आप लोग चीज़ भी डालकर इस तरह से बच्चों को सैंडविच बनाकर दे दें, बच्चे बहुत शौक से खा लेंगे। एक तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि इसके अंदर ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ, और दूसरा ब्रेड जो है वो जब अंडे को अच्छी तरीके से अब्जॉर्व कर लेती है ना तो बहुत सॉफ्ट बनता है और ये बहुत मज़े का बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस नाश्ता करने के बाद ना फटाफट जी मैं किचन में आ गई, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जो आपकी बहन को करना होता है, उसको अपना टाइम भी बचाना होता है और सारे कामों को वक्त पर करना भी होता है। अच्छा, अब मेरे से ना बहुत सारी लड़कियाँ अक्सर ही ये सवाल करती हैं कि आप हर व्लॉग में कुछ ना कुछ ज़रूर शॉपिंग दिखाती हैं, तो आप इसको मैनेज कैसे करती हैं। अब मैं आप लोगों को तरीका बताती हूँ कि मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ। अगर आप उस तरीक़ों को अप्लाई करते हैं ना तो आप लोग भी पैसे ज़रूर सेव कर सकते हैं और अपनी सारी ज़रूरतों के साथ साथ ख्वाहिशात भी पूरी कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपने लॉन के ड्रेसेस, जो कि मैंने अभी रिसेंटली बाज़ार गई थी तो बाय किए थे। बल्कि एक दो लड़कियाँ तो मुझसे कह ही रही थी कि आपने कहा था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी ड्रेसेस, लेकिन आपने नहीं दिखाए। तो मैंने कहा चलो जी आज आप लोगों को ना पहले मैं ड्रेसेस दिखा ही दूँ। अच्छा, ये ड्रेसेस जो थे ना वो मैंने 2 पीस बाय किए थे। मेरे पास ना फैंसी ड्रेसेस तो बहुत सारे हैं, लॉन के लग्जरी ड्रेसेस और ब्रांडेड ड्रेसेस, क्योंकि वो आने जाने के लिए हैं, लेकिन घर पहनने के लिए ना मेरे पास ड्रेसेस नहीं थे। तो जब मैं बाज़ार गई थी ना तो मैं ले आई थी, और जिस शॉप से मैंने ये ड्रेसेस दोनों बाय किए थे ना उनके पास ना सारे ब्रांडेड ड्रेसेस होते हैं। अभी मुझे ये तो नहीं पता कि ये किस ब्रांड का ड्रेस है, इसकी साइड पे लिखा भी हुआ था लेकिन मैंने पढ़ा ही नहीं। तो ये जी डोरिया, लॉन डोरिया जो है, इसके आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं और इसका जो प्रिंट था ना ये मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट लगा था, तो इसलिए मैं ले लिया था। इसकी मेन वजह ये थी ग्रीन कलर लेने की। एक तो घर में ना जब हम लोग काम करते हैं ना तो हमारे जो ड्रेसेस हैं ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो रफ़ हो जाते हैं जल्दी जल्दी, लॉन के ड्रेसेस, क्योंकि गर्मियों का सीज़न काफ़ी लंबा होता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा डार्क कलर लिया था, एक डार्क ले लिया था और एक लाइट ले लिया था। और ये जो दुपट्टा आप लोग देख रहे हैं ना बहुत प्यारा सा, ये दुपट्टा मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था तो इसके साथ मैच हो गया। मैंने कहा इसको जी अच्छी सी डिज़ाइनिंग करके ना इसको स्टिच कर लूँगी और फिर स्टिच करने के साथ साथ ना
आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि लॉन के ड्रेसेस को आप लोग सिंपली घर में किस तरह से कर सकते हैं। अभी मैं इसको कल या परसों इसको शिलिंग करूंगी और दुआ करें कि आपकी बहन को ना बहुत अच्छा सा टाइम मिल जाए कि वो अपने कपड़े जो है ना वो स्टिच कर सकें। तो बस जैसे ही टाइम मिलेगा मैं को स्टिच करूँगी और फिर मैं आप लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, इसके साथ ही ना मैंने लेसेस भी साथ साथ ही बाय कर ली थी जब ड्रेसेस लिया था, क्योंकि दुपट्टा मेरे पास जो था उसके ऊपर ग्रीन लगा हुआ था ना, ग्रीन दुपट्टे पे गोल्डन लेस भी लगी हुई थी, तो इसलिए जो मैंने लेस ली है ना वो भी थोड़ी फैंसी सी ले ली है, क्योंकि जब मेरा दिल यही करता है कि मैं जब भी ड्रेसेस पहनूँ ना 1-2-4 दफ़ा पहनने के लिए, तो वो ड्रेसेस जो है ना वो थोड़े से अच्छे और लग्जरी लगें। और मुझे ना डिज़ाइनिंग वाले कपड़े ये अच्छे लगते हैं, वो चाहे बाहर हों के लिए हों चाहे घर के लिए हों, तब भी मेरे सारे ड्रेसेस बनना लेसिंग और डिज़ाइनिंग आप लोगों को लाजमी ही देखने को मिलेगी। अच्छा जी, एक तो ये वाला ड्रेस था जो मैंने लिया था, आप लोग बताइएगा मुझे कैसा लगा। और सेकंड है जी ये पीच कलर का ड्रेस जिसके साथ भी मैंने लेस साथ ही बाय कर ली थी, और ये भी डोरिया का ही है। ये ड्रेस जो है ये पीच और शॉकिंग पिंक के साथ है। ये भी इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा मज़े का और बिल्कुल सॉफ्ट सा है, और इसके अंदर जो कलर्स थे ना, दुपट्टा इसके साथ भी ना मेरे पास घर पर ही रखा हुआ था। तो आप लोग भी ना कोशिश किया करें कि अगर 2 पीस ड्रेसेस है ना तो कुछ इस तरह से बना लिया करें 2 पीस ड्रेसेस के साथ, जैसे ब्लैक शलवारें घर में रखी हुई होती हैं या ब्लैक दुपट्टे, वाइट दुपट्टे, या जो भी दुपट्टे आप लोगों के पास पड़े हुए हों ना पहले से, क्योंकि फैंसी दुपट्टे हों या लॉन के अलावा जितने भी शिफॉन वगैरह के दुपट्टे होते हैं ना वो घरों में पहने नहीं जाते हैं। घरों में मेरा तो यही हाल होता है कि सिर्फ जिन ड्रेसेस के साथ लॉन के दुपट्टे होते हैं बस वही 3 पीस पहने जाते हैं। जिनके साथ शिफॉन के दुपट्टे होते हैं वो तो बेचारे रखे होते हैं, क्योंकि किचन में काम करते वक्त शिफॉन का दुपट्टा तो बिल्कुल नहीं ओढ़ा जाता, मुझसे तो बिल्कुल नहीं ओढ़ा जाता। आप लोग अपना बताइएगा कि आप लोग क्या शिफॉन के दुपट्टों को वेयर करके घर के काम और स्पेशली किचन के काम मैनेज कर लेते हैं या नहीं करते। तो मेरा तो ये होता है कि मैंने जो भी ड्रेसेस मेरे होते हैं ना 3 पीस, उनके दुपट्टे तोड़े जाते हैं, लेकिन जिनके ड्रेसेस के साथ शिफॉन के दुपट्टे होते हैं ना वो तो बेचारे अलमारी की जीनत ही बने रहते हैं, और मैंने घर पे सिर्फ स्टॉलर लेकर ही काम करना होता है। तो इस ड्रेस के साथ भी जो लेस थी ना वो मैंने साथ ही बाय कर ली थी, और इसके साथ भी मैंने थोड़ी सी फैंसी लेस ही ली थी, बहुत ज़्यादा फैंसी तो नहीं है ये। इस तरह से ना इसके ऊपर सीक्वेंस का वर्क हुआ हुआ है जो शॉकिंग पिंक कलर का है, सेम मैचिंग किया था। दुपट्टा मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था, वो मैं बता चुकी हूँ। और ये ना इस तरह से ना इसके अंदर पीच ऑरेंज और इस तरह से ना डिज़ाइन बना हुआ था सीक्वेंस के साथ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग की थी ये लेस। तो मैंने फिर जो है ना ये लेस जो थी ना वो बाय कर ली थी, और इसके साथ जी टिशू मेरे पास घर पर ही रखा हुआ था, तो अब इसकी मैंने कहा अच्छी सी डिज़ाइनिंग कर लूँगी और फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि आप लोग इसकी डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं सेविंग कैसे, और जितने भी होम मेकर्स हैं ना उनको यकीनन पॉकेट मनी तो ज़रूर ही मिलती होगी, और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि पॉकेट मनी नहीं भी मिलती, लेकिन आपको डेली बेसिस पर हस्बैंड से या अब्बू से या भाई से, जो भी होम मेकर्स होती हैं उनको ख़र्चा ज़रूर मिलता है डेली के खाना वगैरह बनाने के लिए, सब्ज़ी के लिए, गोश्त वगैरह के लिए। तो मैं ऐसा करती हूँ कि जब भी मेरे हस्बैंड मुझे पैसे दे के जाते हैं ना, तो जो पैसे भी उन्होंने दिए हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं उन पैसों में ही अपने जो खाना है मुझे बनाना है, मैं उन पैसों में सब्ज़ी भी मंगवा लूँ, गोश्त भी मंगवा लूँ, और उसके अलावा जो पैसे वो दे कर गए हैं ना उसमें से मैं कुछ ना कुछ सेविंग भी कर लूँ। फॉर एग्जांपल वो मुझे 500 रुपीज़ देकर गए हैं और मुझे कह गए कि कोई अच्छा सा खाना बना लेना, तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं इस 500 रुपीज़ में से खाना भी अच्छा सा बनाऊं और इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर बचा लूँ। सबसे पहले तो मेरी ये कोशिश होती है कि अगर 500 रुपीज़ हस्बैंड ने दिए हैं ना, तो मैं सबसे पहले देखती हूँ कि मेरे पास घर पर क्या मौजूद है, दालों में क्या पड़ा हुआ है। पूरा वीक का प्लान किया होता है मैंने कि एक दिन मैंने सब्ज़ी बनानी है, एक दिन मैंने गोश्त बनाना है, एक दिन मैंने कोई लग्जरी आइटम बनानी है, एक दिन कोई दाल बन जाएगी। इस तरह से ना डेली का मैंने सोचा हुआ होता है। एक दिन पहले से सोच लेती हूँ या अपने हस्बैंड से ही पूछ लेती हूँ। तो जब सबसे पहले मैंने देखना होता है कि आज अगर मैंने सब्ज़ी बनानी है तो सब्ज़ी में मेरे पास घर पर क्या रखा हुआ है। अगर तो घर पर ऐसी कोई सब्ज़ी नहीं है, क्योंकि सब्ज़ियाँ मोस्टली हमारे घर के बिल्कुल पास बाज़ार है, तो हम लोग बाज़ार से ही सब्ज़ियाँ जो है वो ले लेते हैं। घर पर दाल रखी हुई है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आज इसको दाल को ही किसी डिफरेंट तरीके से अच्छे से करके बना लूँ, ताकि मेरे हस्बैंड जो है वो अच्छे तरीके से होकर खाना खा लें। और अगर मेरे पास चने रखे हुए हैं तो मैं उसका सालन भी बना लेती हूँ और साथ उसके लिए चाट भी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। उससे क्या होता है कि जो वो पैसे मुझे देकर गए हैं ना, पैसे मेरे पास बच गए और उनको मैंने एक साइड पर रख दिया। इसी तरह से क्या होता है कि जब बाज़ों का ऐसा होता है कि मैं खुद बाज़ार गई हूँ और मैंने सब्ज़ियाँ देखी हैं, 2, 3, 4 सब्ज़ियाँ मैं इकट्ठी घर पर ले आई हूँ, और जब वो सुबह पैसे दे के जाते हैं तो वो पैसे जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा 500 अगर वो देके गए हैं तो वो 500 ही बचेगा। बाज़ों का ऐसा होता है 100 रुपया बच जाता है, बाज़ों का होता है 50 रुपये बच जाते हैं, बाज़ों का होता है 20-30 रुपये भी बच जाते हैं। वो सारे के सारे पैसे जो है ना वो मैं एक साइड पर कलेक्ट करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना एक बहुत अच्छी आदत है, वो ये है कि पैसे उन्होंने मुझे दे दिए हैं ना, वो उसके बारे में नहीं पूछते कि तुमने ये पैसे खर्च कहाँ किए हैं। तो वो पैसे मैं अपने पास सेव करती रहती हूँ। फिर एट द एंड ऑफ मंथ मैं देखती हूँ कि अब मेरे पास कितने पैसे जमा हो गए हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है
ज़्यादा पैसे जमा हो जाते हैं और कभी कभार कम पैसे जमा होते हैं। जितने भी पैसे जमा होते हैं मैं उसके अकॉर्डिंग फिर देखती हूँ कि घर की कोई चीज़ आने वाली है, मेरे हस्बैंड के कपड़े जूते या कुछ आने वाला है या मेरा कुछ आने वाला है, तो फिर मैं सेविंग किए हुए पैसों में से वो चीज़ें जो है ना वो आसानी ख़रीद लेती हूँ और मेरे हस्बैंड की पॉकेट पर कोई एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं पड़ता। अगर तो आपके बच्चे हैं ना तो आप अपने बच्चों में भी ये हैबिट डेवलप लाजमी करें कि जो भी पॉकेट मनी उन्हें मिलती है उसमें से 1, 2, 5, 10 जितने भी मतलब पॉकेट मनी के हिसाब से कुछ ना कुछ वो सेविंग ज़रूर किया करें। उससे क्या होता है, एक तो बच्चों में बचपन से ही सेविंग की आदत जो है वो डेवलप हो जाएगी और दूसरा ये कि वो जो जमा किए हुए थोड़े थोड़े से पैसे होंगे ना, तिनके तिनके से ही दरिया बनता है। तो कभी ऐसा होता है कि बच्चे कोई ऐसी चीज़ की फरमाइश कर रहे होते हैं जिनके पैसे माँ बाप के पास फिल वक्त नहीं होते, तो अगर बच्चों की कुछ सेविंग हुई होगी तो आप उन्हीं सेविंग से बच्चों की शौक जो है वो ज़रूर पूरे कर सकेंगे। तो आज का व्लॉग इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।